हाय फ्रेंड्स, अगर आप भी 20 से 25 हज़ार रुपये महीना कमाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। फ्रेंड्स मुझे ये बताइए कि आपका बॉस आपको सैलरी क्यों देता है? ज़ाहिर-सी बात है, आप उसके लिए काम करते हैं। अगर आप उसके लिए काम नहीं करोगे, तो वो आपको पैसे भी नहीं देगा। आपने कभी सोचा है कि एक कंपनी में हर किसी की सैलरी अलग-अलग क्यों होती है? आप कहेंगे कि वो ज़्यादा काम करते हैं और उन्हें ज़्यादा नॉलेज है। ये बात एकदम सही है, पर आपने देखा है कुछ कंपनियों के अंदर या कुछ क्या ज़्यादातर कंपनियों में यही होता है, कुछ लोगों की सैलरी बहुत धीरे-धीरे बढ़ती है और कुछ लोगों की सैलरी बहुत जल्दी बढ़ जाती है। सोचा है ऐसा क्यों होता है? काम वो भी करते हैं, काम आप भी करते हैं, पर आपकी सैलरी धीरे-धीरे क्यों बढ़ती है? उनकी सैलरी जल्दी क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि कंपनी को उस जिनकी सैलरी बढ़ती है, कंपनी को उन लोगों से फ़ायदा होता है। जैसे एक मार्केटिंग का बंदा है, वो नई-नई क्लाइंट लेके आता है कंपनी के लिए, तो उसकी सैलरी जल्दी बढ़ेगी और उसे इंसेंटिव भी मिलेगा। बट आप भी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, आपकी सैलरी क्यों नहीं बढ़ती? क्योंकि आप जो काम कर रहे हो ना, वो कंपनी आपको दे रही है। आप कहीं से एक्स्ट्रा काम या एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्लाइंट वगैरह नहीं लेके आ रहे। आपको कंपनी ने काम दिया, आपने कर लिया। आपको कंपनी ने बोला कि जाओ मार्केट जाके ये चीज़ खरीद के लेके आओ, आप लेके आ गए या आपको बोला कि ये काम कर लो, आपका पर डे यही रूटीन रहेगा, आपने कर लिया। कंपनी को आपसे बस इतना फ़ायदा है कि एक एम्प्लॉयी है मेरा, वो ये काम करता है बस खत्म। इससे ज़्यादा आपसे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वो आपकी जगह किसी और को हायर करेंगे, तो वो भी यही काम करेगा। यही एक वजह है कि आपकी सैलरी धीरे-धीरे बढ़ती है और बाकी जो कुछ एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी सैलरी जल्दी क्योंकि कंपनी को उनसे फ़ायदा है। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि जिसकी सैलरी ज़्यादा बढ़ रही है, वो अपनी स्किल्स पे बहुत ज़्यादा काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मार्केटिंग का बंदा है, वो आज एक क्लाइंट को अप्रोच करने गया है, वो नहीं कर पाता है। तो वो ये सोचता है कि मैंने इसे क्यों नहीं अप्रोच कर पाया? मतलब मैं इसे कन्वर्ट क्यों नहीं कर पाया अपने क्लाइंट में? वो उस चीज़ को सीखता है उससे, फिर वो धीरे-धीरे उस पे प्रैक्टिस करता है। फिर नेक्स्ट किसी कस्टमर के पास जाता है, उसे वो अप्रोच भी कर लेता है और उसे कन्वर्ट भी कर लेता है अपने क्लाइंट में। तो इससे क्या हुआ? उसने सीखा। बट आप जो जिस कंपनी में काम कर रहे हो, आपका सिर्फ़ एक ही काम है। उसमें ना आपको कुछ सीखने को मिलता, ना ही कुछ समझने को मिलता, ना ही आपकी ग्रोथ होती है। अगर आपको कुछ सीखने को मिले, तो आपकी भी ग्रोथ ज़्यादा जल्दी-जल्दी होगी। बट अगर आपने ये सोच लिया है कि मैं इस काम में ही खुश हूँ, मैं अपनी 10,000 रुपए की सैलरी में ही खुश हूँ, तो फिर आप 10,000 तक ही रहोगे। मान के चलो आज आप 10,000 रुपए कमा रहे हो, आपके खर्चे भी 10,000 तक हैं। कल को जब ये खर्चे बढ़ेंगे, आपकी सैलरी तो हर साल 10% बढ़ेगी, बट जो खर्चे होंगे, उसका कोई पता नहीं है कि क्या पता खर्चे 20% बढ़ जाएँ, 25% बढ़ जाएँ। अगर आपकी सैलरी 10% बढ़ती है और खर्चे 20% हो गए, 20% बढ़ गए, तो क्या होगा? आपको या तो कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी, जहाँ आप साल में 6 बार कपड़े खरीदते थे या 3 बार कपड़े खरीदते थे, तो आपको 1 बार ही लेने पड़ेंगे। और जहाँ आप साल में 1 बार कहीं घूमने जाते थे, तो आप फिर साल 2 साल में 1 बार जाया करोगे। तो ये होता है। अगर आज आप अपनी स्किल्स पे काम करेंगे, तो आप जितना पैसा कमा रहे हैं, उससे दुगना हो जाएगा अगर वो एक स्किल डेवलप कर लेते हैं। अगर आज आप अपनी एक स्किल डेवलप नहीं करते या ये कदम नहीं उठाते हैं, तो कल को आपकी जगह कोई भी ले सकता है। आपकी जॉब पक्का नहीं है कि जो आप जॉब कर रहे हो वो आपकी फ़िक्स नहीं है, अगर आप ये कदम नहीं उठाते हो। क्योंकि मार्केट में आज बहुत ज़्यादा लोग हैं काम करने के लिए बट जॉब्स नहीं हैं। अब धीरे-धीरे कंप्यूटराइज़ हो रहा है, हर चीज़ ज़्यादातर कंप्यूटराइज़ हो रही है, तो वहाँ भी जॉब्स जाने के बहुत खतरे हैं। अभी 5 साल में जो काम 100 बंदे करते हैं,
वो 10 कंप्यूटर करने लग जाएंगे। आप सोच रहे हो कितना ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा। इस कंपटीशन से हर किसी को लेबर की तरफ धकेला जा रहा है। पहले हर किसी के पास अच्छी जॉब होती थी क्योंकि कंपटीशन इतना नहीं था। अब एक अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान के पास भी जॉब नहीं है। अगर आप जॉब लेने भी जाओगे किसी कंपनी के अंदर, तो वो आपसे ये नहीं पूछेगी आपने कहाँ से ग्रेजुएशन की है, आपने क्या किया है। आपने ग्रेजुएशन भी की होगी तो वो एज अ फ्रेशर ही लेगा वो आपको। बट आपके पास एक स्किल होगी ना, तो वो आपको अच्छी खासी सैलरी देगा। बस स्किल्स पे काम करिए और आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। तो शुरुआत ऐसे करनी है। अभी आप जो काम कर रहे हो वो आप करते रहिए, और साथ में किसी भी एक वेबसाइट पे या किसी भी कहीं पर भी, या ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी, पहले एक ऐसी जॉब सर्च करिए जो आपको कुछ सिखा सके। एक बार करिए, क्योंकि एक बार करिए, 2 बार करिए, और बस करते रहिए जब तक मिले ना। क्योंकि 1-2 बार करके आप बैठ जाओगे तो जॉब खुद नहीं आएगी। जॉब जब तक नहीं मिलेगी आपको सर्च करनी है। उसके बाद जैसे ही जॉब मिल जाए आप उसे एज अ पार्ट टाइम करिए, फ्री में करिए उस बंदे के लिए। अगर किसी अकाउंटेंट के पास जा रहे हैं तो उसके पास फ्री में काम कर लीजिए। अपने ऑफिस के बाद जाओ, आप जॉब कर रहे हो, उसके बाद फ्री में काम कर लीजिए। इससे होगा क्या, आपको नॉलेज मिलेगी, नॉलेज से ही आपकी सैलरी बढ़ेगी। अब ज़रूरी नहीं है अकाउंटेंट के पास ही जाइए, आप कोई कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। बट शर्त यही है, अगर कोई भी कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो उसे दिल से करिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ दिमाग से करेंगे तो बात बनेगी नहीं। अगर आप दिल से करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं आगे कुछ कर सकता हूँ। एक छोटी सी बात कहूँगा, अगर आप कोई भी आज कदम नहीं उठाते तो 1 साल बाद आप यही सोचेंगे, अगर मैंने 1 साल पहले कुछ ज्वाइन कर लिया होता तो आज मैं कुछ सीख चुका होता। आपको जो करना है कल नहीं करना, आपको जो करना है वो आज करना है। हाइपर मत होइएगा कि मुझे अभी ही करना है, अभी ज्वाइन करना है, नहीं। आप सबसे पहले फोकस हो जाइए और कोशिश करिए मोबाइल से थोड़ा दूर रहें। अगर आप अपनी ऑफिस से फ्री हो जाते हैं 6, साढ़े 6, 7, 8, 10 बजे तक भी फ्री होते हैं, बट आप फ़ोन मत चलाइए। आप अपने आगे वाले टाइम पे फोकस करिए कि आपका आने वाला टाइम कैसा होगा। अगर आप अपने कल पे फोकस नहीं करोगे ना, तो आज तो आपका ख़राब है ही, कल भी आपका ख़राब ही रहेगा। कभी अच्छा टाइम नहीं आएगा। अच्छा टाइम कभी खुद नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। लाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। तो जो कुछ करना है वो आज से करना है, कल कभी नहीं आया ना आएगा। थैंक यू।